गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज ले रहे हैं डिपार्टमेंट के सिस्टम से क्लास। यहाँ तो प्रॉपर नेट रहता, राजेश सर नहीं है आज। हाँ वो बोल। उधर बहुत प्रॉब्लम होता है, हमसे आज नहीं, कम से कम आज का क्लास तो यहाँ ले लें। हाँ सर। मैडम देते हैं 2-4 मिनट। ओके सर। कोई आ नहीं रहा है लगता है। मोहित, अभी क्लास था क्या? यस सर। अभी क्लास था क्या? नहीं सर, अभी तो कोई क्लास नहीं था सर। शमशाद सर लिए तो 10 से 11 का लिए थे, वो भी छोड़ दिए थे पहले ही, 11:15 के। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें? मिनट देख लीजिए सर। और हो गया ना, 4 मिनट 5 मिनट तो हो गया, और कितना देखें? जिसको आना है आएगा, बीच में घुसेगा, और क्या, सबको तो ओपन आउट किया हुआ है। हम लोग कर रहे थे ना, यस सर। टीक्यूएम कर रहे थे। टीक्यूएम में हम लोग का था 5 पेज छूटा हुआ था ना सर और उसके पहले जो किजेन था वो वाला छूटा हुआ था सर। ठीक है, 5 पेज कर लेते हैं, 5 पेज और 6 सिग्मा। ओके सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। 5 पेज एक जापानीज वर्ड है, ठीक है, 5 वर्ड है इसमें। सेरी, सीटोन, सियोसो, सिकेटुसु, शित्सुके, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग भी बगल में दिया हुआ है। फर्स्ट वाले का मतलब होता है सॉर्टिंग, दूसरा वाले का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा वाले का मतलब होता है शाइन, इसका मतलब है हिंदी में सोचता। 4 नंबर स्टैंडर्डाइज, 5th नंबर में है सस्टेन, अनुशासन जिसको हम लोग बोलते हैं, डिसिप्लिन कितना है हम लोग में, जो हम लोग ये जो ऊपर के 4 हैं इसको हम लोग कितने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग क्या क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एक चीज को डिटेल से हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। sorting में हम लोग कैसे, किस तरह से हम लोग किसी भी मैनेजमेंट को, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर इंडस्ट्री हो, या फिर मार्केटिंग हो, या फिर घर हो, वहां पे हम लोग किस तरह से हम लोग sorting कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, या फिर किसी भी सामान को, किसी भी चीज को।
इसमें 4 आते हैं, 4 वर्ड। पहला है नो नीड एट ऑल, है ना। पहले ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई करना है जिसका हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉर्टिंग करने का मेथड जो है, ऐसे चीजों को पहले हमको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है जिसका हमको जरूरत पड़ ही नहीं रहा है, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, सॉर्टिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे स्क्रैप, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिर इंडस्ट्री कंपनी में, या फिर तुम लोग वेल्डिंग का दुकान गए हो, है ना, बहुत छोटा छोटा क्या होता है, मेटल पीस कट के रह जाता है जिसका यूज जनरली नहीं होता है ना, उसको स्क्रैप के रूप में हम लोग बेच देते हैं। टीना लोहा जो बेचने आते हैं उसको, या तो फिर स्क्रैप वाले जहाँ पे उसको फिर से मेल्ट करके फिर से सीट वगैरह बनाते हैं, उन लोग को हम लोग दे देते हैं। उसका जनरल हम लोग का पर्पस के लिए यूज नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर पाइप लेके आए हैं, छोटा सा पाइप कटिंग किया हुआ है, तो उस पाइप का हम लोग का पाइपिंग के लिए यूज नहीं करेंगे हम लोग। जैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं। इस सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करके निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा है नीडेड बट नॉट नाउ, है ना, जरूरत है लेकिन अभी नहीं। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कंबल का, है ना, ठंडे के दिन में जरूरत है लेकिन गर्मी के दिन में जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कंबल का, कि ठंडे के दिन में तो जरूरत है लेकिन गर्मी के दिन में जरूरत नहीं है। तो ऐसे चीजें को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। अभी जरूरत नहीं है तो भाई इसको साइड में रखो अभी, ठीक है। थर्ड नंबर में है नीडेड बट नॉट हियर, जरूरत है लेकिन यहाँ नहीं, है ना। जैसे मार्केट से सब्जी लेके आए, ठीक है, मार्केट में सब्जी लेके आए, थके हारे रहते हैं, फिर भी क्या हम लोग क्या होल में ही छोड़ देते हैं सारा सब्जी को। उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, किचन में ले जाते हैं, धो धा के हम लोग फ्रीज में रखते हैं ना उसको, या फिर किचन में रखते हैं। हॉल में तो नहीं रखते हैं, हॉल में उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है किचन में। तो जिसका जहां पे जरूरत है हम लोग उसको वहीं पे रखेंगे, ठीक है। लास्ट वन है नीडेड बट, क्या बोले दुर्गेश? नहीं बोले कुछ नहीं सर। अच्छा, नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, है ना, जरूरत है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, है ना। उस चीजों को भी हम लोग क्या करें, निकालेंगे। जैसे सपोज जेपीएससी की तैयारी कर रहा है कोई, है ना, जेपीएससी का कोई सपोज तैयारी कर रहा है, अभी उसको कवर करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, झारखंड का ज्योग्राफी, ठीक है, झारखंड के लैंग्वेज, झारखंड की संस्कृति, झारखंड के जनजाति, एसपीटीसी है, सारे चीज के बुक एक बार में मंगा लिए। सारे चीज को पढ़ोगे क्या? जिस बुक को पढ़ना है उस बुक को पहले मंगा लिए, फिर वो कंप्लीट होगा, फिर हम लोग उसको फिर भेजेंगे, फिर दूसरा लेके आएंगे, है ना। अगर घर में दूध का जरूरत पड़ता है, हम लोग को मिल्क का जरूरत पड़ता है, हम लोग का 1 महीना का एक बार दूध लेके आ जाते हैं क्या? नहीं सर, डेली बेसिस में लेके आते हैं ना, जिसका जब जरूरत पड़ता है। यस सर। जो चीज नहीं है उसको फिर हम लोग ये सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, समझ में आया? पहला एस का ये मतलब है, ठीक है। सॉर्टिंग करना, छटाई करना, ठीक है। पहला इसका क्या मतलब है, सॉर्टिंग करना। जो वस्तु है मेरे पास, जो प्रोडक्ट है, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका क्या करना होता है, सॉर्टिंग करना। दूसरा सेट इन ऑर्डर, है ना, एकदम अच्छे व्यवस्थित उसको रखना, ठीक है। सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग कंपनी में हम लोग रेड टेग का भी यूज करते हैं, जो कि यूज होता है कि अब इस वस्तु का यूज नहीं है। ए कार्ड कंटेन डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड थिंग्स विथ ए गिवन टाइम लिमिट फॉर फर्दर एक्शन टू बी टेकन। मतलब कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। अगर कंपनी में है तो हम लोग क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं कि कौन कौन सी चीजों का जरूरत नहीं है बिल्कुल, उसमें पहले रेड टैगिंग लगाओ, ठीक है। मतलब रेड टैगिंग लगाने के बाद अगर ये चीज का अगर वो कंपनी 5S का अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये सब एक मेथड है, रेड टैगिंग मेथड्स, कि अब इस वस्तु का, इस प्रोडक्ट का या फिर इस मशीन का यूज नहीं हो रहा है, इसमें रेड टैगिंग लग गया है,
तो रेड टैगिंग लगने के बाद उन लोग के पास एक टाइम कोऑर्डिनेशन भी होता है कि जिस मशीन पे रेड टैगिंग लग गया है तो एक दूसरा ग्रुप रहता है जो ये सर्च करते रहता है कि कहाँ पे रेड टैगिंग लग गया है, उसको आप सॉर्ट आउट करना है, यहाँ से कंपनी में नहीं रहने देना है। ठीक है, तो रेड टैगिंग एक मेथड्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का सॉर्टिंग करते हैं जो अनवांटेड है, जिसका यूज अब नहीं हो रहा है। ठीक है, गाइडलाइन फॉर सॉर्टिंग एब्सोल्यूट, जो पार्ट हम लोग का रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम लोग क्या करना है, निकाल देना है। डिफेक्टिव पार्ट्स को हम लोग को क्या कर देना है, हटा देना है। स्क्रैप जो है उसको हटा देना है। नॉट इन प्लेस मतलब रॉन्ग प्लेस में जो है उसका यूज नहीं हो पा रहा, उसको हटा देना है। अननेसेसरी चीज को भी हटा देना है जो यूज में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या था सॉर्टिंग में, यस सर। समझ में आ गया। सेकेंड है हम लोग का सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को रखना। एक छोटा सा कोटेशन दिया हुआ है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स इन इट्स प्लेस। हर एक वस्तु का एक पहले से डिसाइडेड जगह होना चाहिए और वो वस्तु उसी डिसाइडेड जगह में रहे। ठीक है, अगर सेकेंड एस को अगर हम लोग थोड़ा समराइज करें तो ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, डैशबोर्ड हम लोग जो वर्कशॉप में जनरली यूज करते हैं, है ना, देखना वहां पे लिखा रहता है 4 गैलन की, 5 गैलन की, 6 गैलन की। जब 6 mm गैलन की है, वो 8 mm गैलन की है। स्क्रू ड्राइवर कहाँ पे है, वहां पे स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, वहां पे बॉक्स स्पिनर है। फ्लायर कहाँ पे है, हैमर कहाँ पे है, हेक्सो फ्रेम कहाँ पे रखा हुआ है, सब चीज का वहां पे लिखा हुआ है, सबका बोर्ड टंगा हुआ है और सब स्पेसिफिकेशन भी वहां पे लिखा हुआ है। आपको चाहिए है ना, अगर स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा रहेगा तो क्या करोगे, एक बार इस वाले रेंज को उठाओगे फिर लगा के देखोगे यार नहीं लग रहा है, दूसरा लोग उठाते हैं, यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, 12 and 14, 12 to 14, 16, 18, है ना, 13, 15 ऐसे लिखा हुआ। तुम डायरेक्टली क्या करोगे, जाओगे वहां से बोर्ड से उठा के लेके आ जाओगे। तो ये क्या है, हर एक चीज क्या किया हुआ है, इन ऑर्डर पे प्लेस्ड है, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया हुआ है, एक ऑर्डर पे रखा हुआ है। हम लोग को वर्कशॉप में भी है ये चीज, देखे हो, कभी गौर किए हो। यस सर। एक बोर्ड है जिसमें Yes, sir. फ्लायर है, फ्लायर के टाइप्स है ना, स्क्रू ड्राइवर है, फिर एलन की है, और भी ढेर चीज है। तो इसमें क्या हम लोग बड़ी आसानी से किसी भी टूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ और एक बोर्ड का यूज करते हैं, टैगिंग बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, टोकन बोर्ड भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, सपोज ये बोर्ड है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है या फिर कोई प्रोडक्शन कंपनी में है, वहां तो बहुत सारे आदमी वर्क कर रहे होते हैं, है कि नहीं, आवाज आ रहा है मेरा। Yes, sir. यस यस सर। सर। तो सपोज उस शॉप में क्या कर रहे हैं ना, 50 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 50 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं और ये टूल इतना छोटा दिखाया हुआ है, इतना छोटा नहीं है, बहुत सारा और भी सामान रहता है वहां पे, बहुत सारा टूल्स और भी रहते हैं, ये और भी इक्विपमेंट रहता है, बहुत बड़ा बड़ा इक्विपमेंट रहता है। ये जस्ट एग्जांपल है। और सपोज वहां पे 50 पर्सन वर्क कर रहे हैं, तो 50 पर्सन आदमी का जो राइट साइड में टैगिंग लगा हुआ है, टोकन बोर्ड जो है, ठीक है, इस टैगिंग बोर्ड में यस सर। हर एक आदमी का एक एक टोकन रहता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दुर्गेश, इसमें लिखा हुआ है मोहित, इसमें लिखा हुआ है सरफराज, इसमें लिखा हुआ है फनला, इसमें तुस्का, सब लिखा हुआ है। ठीक है, सबका अपना आईडी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सरफराज लेके चला गया ये हैमर, ठीक है, अगर ये हैमर लेके चला गया है, सेम टाइम पे दुर्गेश को भी काम का जरूरत पड़ गया, वो आएगा, उसको हैमर मिलेगा क्या यहाँ पे, नहीं सर। नहीं सर। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सरफराज लेके गया है, लेकिन दुर्गेश को भी पता नहीं है कि यहाँ से कौन लेके गया है टूल। वो क्या करेगा, पूरे शॉप में ढूंढेगा कि कौन लेके गया है, क्योंकि वो जो टूल्स है वो उसी शॉप के लिए, आदमी के लिए, ठीक है, बाहर के लिए नहीं। तो वो क्या करेगा, पूरे शॉप में घूम के देखेगा कि किसके पास है यार। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि ऐसे बंदे रहते हैं जो मुंह से बोल ही नहीं रहे, सिर्फ ढूंढ रहे हैं, क्या पता उसके बगल वाले आदमी के पास ही है, कोई चिल्ला के बोल रहे हैं कि नहीं किसके पास है हैमर,
तो क्या हो रहा है, एक डिस्टरबेंस हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए Yes, sir. क्या करते हैं, टोकन बोर्ड लगाते हैं जिसमें हर एक का टोकन नंबर लिखा हुआ रहता है, अपना नाम, उसका जो भी है वहाँ पे आईडी, वो चीज लिखा रहता है। जैसे कि अगर सरफराज लेके चला गया तो सरफराज क्या करेगा, अपना टोकन को यहाँ पे लाके टांग देगा। जहाँ पे हेमर टांगा हुआ था वहां पे क्या करेगा, इस टोकन को लाके टांग देगा। अब दुर्गेश आएगा, डायरेक्टली दिखेगा अरे हेमर नहीं है, तो हेमर लेके कौन गया है, तो सरफराज लेके गया है। वो क्या करेगा, डायरेक्टली या तो सरफराज के पास जाएगा तो बिल्कुल लगाएगा, भाई तेरा काम हो गया क्या, मेरे को चाहिए वो। Yes, sir. बात समझ में आया? यस सर। Yes. तो इस तरह का भी बोर्ड का यूज करते हुए हम लोग उसको अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हैं किसी भी चीज को, और हम लोग टाइम को क्या कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, टाइम को हम लोग बचा सकते हैं। उसी का दूसरा एग्जांपल है, हर एक में क्या है, वेल कंटेनर लगा हुआ है ना। ये सब क्या है, वेल कंटेनर, इसमें तेल भरा हुआ है, लिक्विड कंटेनर है। यस सर। एक्चुअली जो सेकेंड वाला जो एस है, इसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं ना, सर्च फ्री और काउंट फ्री, हम लोग को सर्च ना करना पड़े कोई भी चीज का। इस तरह से हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग चीजों को रखते हैं कि हम लोग को ज्यादा खोजना ना पड़े, खोजने में हम लोग को टाइम वेस्टेज ना करना पड़े, ठीक है। दूसरा क्या है, काउंट फ्री, हम लोग को ज्यादा गिनना ना पड़े उस चीजों को, है ना। जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ से यहाँ कितना लीटर है, यहाँ से यहाँ कितना लीटर है, यहाँ से यहाँ कितना लीटर है। डायरेक्ट हम लोग जार लगाएंगे और हम लोग वो कीप नहीं लगाएंगे 1 लीटर वाला, 1 लीटर डाले फिर इधर डाले फिर इधर डाले, यहीं पे डायरेक्टली वो मीटर लगा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग गैलन लगाएंगे, यहाँ पे पुश करेंगे, वो नीचे आ जाएगा। दूसरा ये भी है, यहाँ पे रेड क्रॉस दिया हुआ है, ऊपर में ग्रीन दिया हुआ है, इधर जब तक है तब तक हम लोग का क्या है, ये भी प्रॉपर है। इससे जैसे नीचे आएगा तो हम लोग का शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा तो अगला आदमी लाके इसमें क्या करेगा, भर देगा, फिल कर देगा, क्योंकि यार इसके बाद खत्म होने के चांसेस हैं, ठीक है। और इसमें काउंट पहले से दिया हुआ है, हम लोग बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं 5 लीटर, ठीक है। इसमें 5-5 लीटर का है तो इसमें हो सकता है 1-1 लीटर का दिया हुआ है ग्रेजुएशन, इसमें हाफ लीटर का दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। हम लोग को जिसका जहां से चाहिए हम लोग वहां से हम लोग गैलन खोल के हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. दूसरा एक एग्जांपल और है, विजुअल मैनेजमेंट। हम लोग देख के भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ से कोई चीज गायब है या नहीं। जैसे सपोज ढेर सारा फाइल रखा हुआ है, क्या किया हुआ है, ढेर सारा फाइल यहाँ पे रखा हुआ है और हम लोग उसमें क्या किए हैं, रेड टेप लगा दिए हैं ऐसे करके, ठीक है। सपोज ये वाला फाइल को हम लोग निकाल के कहीं भी ले जाएंगे तो देखने वाले को पता चलेगा कि नहीं, या फिर हम लोग क्या किए हैं, ये सब पढ़ाए हैं, जो वहाँ पे वर्क कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिए हुए हैं, ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। उसको देख के पता लग जाएगा ना कि यहाँ से एक चीज मिसिंग है, Yes, sir. यस सर। पता चलेगा कि नहीं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विजुअल मैनेजमेंट। सेकेंड जो एस है उसका क्या क्या बेनिफिट है ना, फास्टर वर्क कर सकते हैं हम लोग, स्पेस सेविंग कर सकते हैं, एफिशिएंसी अच्छा होगा हम लोग का। दूसरा क्या है, एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि सिस्टम है और उसका हर एक में क्या किया है, हम लोग बाउंड्री लगा दिए हैं एकदम प्रॉपर प्लेस पे, जिसका जहां पे है उसी के अंदर सब चीज है, ठीक है। यही चीज होता है ये में भी, क्या बोलते हैं, उस दिन तुम लोग को समझाए थे क्या हम ISO के बारे में। सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था वही ना।
हाँ, जो हम लोग को मिला हुआ है ISO 9000 यस सर। क्वालिटी मैनेजमेंट के Yes, होता है, तो उसमें भी ये सब चीज देखो। यहाँ पे एक और दिख रहा होगा तुम लोग को, इस पे यहाँ पे एक व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये CPU, ये कीबोर्ड, यहाँ पे मॉनिटर, इधर कौन सा बॉक्स है, इधर क्या रखा हुआ है, हर एक चीज के उसके सामने वो चीज भी लिखा हुआ रहेगा। कि अगर कोई नया बंदा भी आता है ना, न्यू एकदम, तो उसको भी ये पता चल जाए कि यहाँ पे ये चीज है, इसको माउस बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको रखने का यहाँ पे, ठीक है। अब ना सब हज बज रहेगा, इधर रहेगा तो समझ ही नहीं आएगा किसको भरने क्लिपर बोल रहा है, किसको हाइट गेज बोल रहा है। yes, sir. ठीक है। इन्वेंट्री में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, इसको बोलते हैं RYGB, ठीक है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। रेड का मतलब होता है क्रिटिकल जोन में आ गया, येलो का मतलब है रीऑर्डर्स, अब मतलब यहाँ पे डालना है फिर आपको डिजाइन एंड एक्सेस, यहाँ से यहाँ पे है, आराम से इसको ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। सर ये डिजाइन का मतलब क्या होगा इसमें? वहां के बाद फिर से हम लोग रिशेड्यूल कर सकते हैं उसको, अगर हो सकता है, अगर यहाँ से हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इधर तो येलो और रेड आने के बाद तो रीऑर्डर करना पड़ेगा, रेड में आ गया तो क्रिटिकल जोन में आ गया। थर्ड है साइन, ठीक है। साफ सुथरा, हम लोग किसी भी चीज को कितना क्लीन रखते हैं हम लोग, है ना। ये एक एग्जांपल है एयरपोर्ट का, जो बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा है। उसी तरह हम लोग का जो वर्क प्लेस होता है, जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। साफ सुथरा कैसे रखते हैं, है ना। उसके लिए भी एक टाइम टेबल शेड्यूल होता था। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम जब डिप्लोमा कर रहे थे ना, हम लोग का वर्कशॉप जो होता था, मतलब कि 3 डेज थ्योरी क्लास होता था, 3 दिन वर्कशॉप होता था। जैसे तुम लोग वर्कशॉप 2 घंटे के लिए जाते हो ना, वैसे हम लोग का 8 घंटे का वर्कशॉप होता था। 8 घंटा 3 दिन जाना है। उसमें से क्या क्या चीज होता था कि जो प्रिसीजन मेजरिंग टूल है उसको अलग रखना है, मेजरिंग टूल है उसको अलग रखना है, टूल को अलग रखना है। हम लोग का एक पर्सनल ये मिलता था, क्या बोलते हैं, ड्रॉअर मिलता था। जैसे तुम लोग को यहाँ पे है ना, वैसे ही पर्सनल ड्रॉअर मिलता था। उसमें 3 स्लाइडर होते थे जो बाहर निकलता था। उसमें एक में प्रिसीजन मेजरिंग टूल रखना है, एक में टूल रखना है, एक में वर्कपीस वगैरह रखना है, अपना जो भी रखना है। उस 8 घंटे में हर एक चीज का टाइम बंधा हुआ रहता था कि इतना टाइम पे टूलिंग को चेक करना है, इतना टाइम पे मशीन्स को क्या करना है। सबसे पहले आके देखना है कि मशीन्स तुम्हारा साफ है कि नहीं, ठीक है। और जब कंप्लीट हो जाता था, आधे घंटे के लिए हम लोग को टाइम मिलता था सिर्फ बेंच भाई साफ करने के लिए, और उसके लिए 5 मार्क्स रहता था। उसमें एक टीचर्स थे जिसके पास वो छोटा वाला मोबाइल नहीं होता था, नोकिया का 1100 के आसपास, जो इस तरह का मॉडल होता था। उसमें आगे साइड में टॉर्च Yes, निकलता Yes, था। sir. रात में जैसे Yes, sir. बी शिफ्ट रहता था ना, बी शिफ्ट रहता था हम लोग का, रात का टाइम 9:30 बजे से हम लोग स्टार्ट होता था, 9:45 बजे वो चेक करते थे। हाथ में आ गया, मतलब छू के देखते थे हाथ में कि कहीं चिप्स तो नहीं है। अब मेटल तो वर्क किया, उसमें तुम कैसा साफ करोगे, यूं हाथ से छुएंगे, एक भी झलकना नहीं चाहिए। हाथ में छू के देखेंगे, उसके बाद उस पर टॉर्च डालेंगे कि कहीं चमक तो नहीं रहा है। कभी भी मतलब 3 से ज्यादा मार्क्स किसी को नहीं देता, हाईएस्ट 3 मार्क्स रहता, 1-2 मार्क्स रहता था 5 में से क्लीनिंग। जबकि प्रॉपर हम लोग को उसके लिए एवरीडे कॉटन मिलता था हम लोग उस मशीन को साफ करने के लिए। तो वो तो बताओ वहां का जो साफ सफाई और ये है वो कैसा रहेगा। आने से पहले जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अपना प्लेस को 3 मीटर तक पूरा साफ करना होता था। मतलब कि उस 3 मीटर के बीच में कोई भी गंदा नहीं होना चाहिए। और उस 3 मीटर के डिस्टेंस में दूसरा किसी का प्लेस आ जाता था तो वो जगह उसके लिए साफ हो जाता था। वैसे ही कंपनी में भी क्या करते हैं ना, एक माहौल क्रिएट किया जाता है अपने वर्कर्स में, वहां जो काम करने वाले ये हैं, है ना।
कभी कभी नहीं देखो, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं तो प्रिंसिपल सर भी जा रहे हैं, डायरेक्टर सर भी वर्क कर रहे हैं, तो क्या उसमें माहौल बन रहा है ना, कि अरे सर भी काम कर चले जाते हैं, उनका काम थोड़ा है वो, लेकिन एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उससे। जैसे कि यहाँ पे देखो एक प्रॉपर टाइम सेट किया हुआ है सबके लिए, एक कंपनी है या फिर कोई प्रोडक्ट की शॉप है, मैन्युफैक्चरिंग दुकान है, जो भी है, जहाँ पे क्या करेंगे सब वर्कर एक साथ मिलकर काम करें, मजा भी आएगा सबको, अच्छा भी लगेगा, है ना। और एक आदमी बैठा हुआ है चाय पी रहा है, एक आदमी साफ करेगा, मजा आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा ना। सर ठीक है, क्लीनिंग विथ मीनिंग, हम लोग जो भी साफ सुथरा करेंगे उसका मतलब एक मतलब होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यार सिर्फ काम के लिए कर दिया, हाँ करना था कर दिया, ठीक है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग को काम करना चाहिए। क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन, जब भी हम लोग क्लीनिंग करें किसी चीज का, सपोज कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स के चारों तरफ देखेंगे, फ्रंट टॉप लेफ्ट राइट, वहां पे कैसा है, ठीक है। जब मशीन को क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये देखेंगे, ये भी इंस्पेक्ट करते जाएंगे कि अरे इसमें ऑयल लेवल सही है कि नहीं, हाइड्रोलिक लेवल सही है कि नहीं, है ना। सिर्फ क्लीनिंग का मतलब नहीं कि पोछा पाछी कर दिए, तो उसी टाइम वही टाइम में होता है जिसमें हम लोग उस चीज को क्या भी कर सकते हैं, हम लोग इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, देखते हुए जा सकते हैं कि हाँ इस तरह से ये है, कहीं वेल लेवल तक कम नहीं हो गया, कहीं हाइड्रोलिक प्रोसेस तो काम नहीं कर रहा है सही से, उसके साथ साथ हम लोग काम करते हैं कि नहीं। टीवी भी साफ करते हैं तब थोड़ा प्लग उलग कभी हम लोग क्या अंदर बाहर करके देख लेते हैं, अरे हाँ अरे ये तो चूहा काट दिया है प्लग को, लेकिन कभी साफ ही नहीं करेगा तो क्या जानोगे चूहा कहाँ काटा है, कहाँ पे प्लग गिला है, किस वजह से टीवी में झिलझिल आ रहा है कि नहीं। यस सर। फोर्थ वन था स्टैंडर्डाइजेशन, कि कोई भी चीज है उसको हम लोग एक क्या करते हैं स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है ट्रैफिक सिग्नल का, सिग्नल नहीं ट्रैफिक का जो लिखा हुआ रहता है, ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चले जाओ इसका कलर यही रहेगा बैकग्राउंड में, यस सर। फॉन्ट यही रहेगा, ठीक है, पहले हिंदी में Yes, लिखा हुआ रहेगा फिर इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम चाहे वो दिल्ली में जाओ या मुंबई में जाओ या तो फिर गुड़गांव जाओ, कहीं भी जाओ क्या रहेगा तुम्हारा ये फॉन्ट सेम रहेगा। तो क्या किए हुए हैं लोग, एक स्टैंडर्डाइज सेट कर दिए हैं उसके लिए कि वहां के लिए हाँ ये इतना ऊपर ही होना चाहिए, ये इतना नीचे ही होना चाहिए, ये सभी क्या कर देते हैं एक सेट किया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए किसी भी वर्क में, वरना पता कैसे चलेगा कि मेरा स्टैंडर्ड में वो है कि नहीं, है ना। अगर कोई कंपनी में जाते हैं हम लोग, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो वहां पे भी हर एक चीजों को सिंबल्स के थ्रू हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। वॉकिंग वे है तो उसका कैसा स्टैंडर्डाइज सेट किया हुआ है, डायरेक्शन से अगर पैदल जाना है तो उसका कैसे है, क्रॉसिंग करना है तो कैसे उसका होता है, ठीक है। ऑयल का क्या है, वाटर का क्या है, अगर पाइपलाइन दिया हुआ है तो पाइपलाइन का क्या सिंबल्स होना चाहिए। और इसको टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे अपने वर्कर्स में भी हम लोग पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, हम लोग को ट्रेनिंग देते रहेंगे, तभी तो उसको समझ में आएगा, वरना क्या करेगा रेट देके उसको पता ही नहीं चलेगा। yes यस sir. सर। स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स रिस्पांसिबिलिटीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग सिस्टम्स, है होना चाहिए ना एक, मतलब किसी के ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी ये होना चाहिए कि नहीं तो कौन सेट कराएगा, कौन ये सब करवाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए जो किसी एक आदमी के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी हो इस रूटीन को फॉलो करवाने में, ठीक है। चेक हाउ वेल सिस्टम इज वर्किंग एंड सस्टेनिंग इटसेल्फ। भाई एक जब तक ये नहीं रहेगा, पैरामीटर्स नहीं रहेगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वर्क कि वो सही है कि नहीं, है ना। Yes sir. लास्ट वन है सस्टेन।
सस्टेन में जितना भी चीज हम लोग देखे ऊपर के चारों, उस चारों चीज का अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करें हम लोग, ठीक है। डेली मॉनिटरिंग करके कर सकते हैं हम लोग, इम्प्रूविंग ओनरशिप और बाय एलोकेशन एरिया, यूजिंग रेड टेक कैंपेन चला के, है ना, कि जो जो अनवांटेड चीजें हैं उन लोग को हम लोग को कैसे निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक रेड टेक कैंपेन चला देंगे कि यहाँ सब सारे बस्ती में जो जो यूज नहीं आ रहा है उसको लगा दिए हैं, तो ये लग गया मतलब ये 10 दिन के अंदर यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेटिंग विजुअलाइज थ्रू फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी, कम्युनिकेशन करके बताएं या फिर फोटोग्राफी के थ्रू बताएं, देखिए ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है ना, तभी तो अगला आदमी को समझ में आएगा, वहां पे जो है उसको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, प्रॉपर तरीके से बताने वाला कोई होना चाहिए उसको। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉय, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग ऊपर के जितने भी हैं उसको एक मैनेजमेंट में या फिर कोई कंपनी में या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लास्ट वन देखो, मोटिवेशन थ्रू रिकॉग्निशन, इसका मतलब है रिवार्ड वगैरह देके आदमी को कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका ग्रुप पूरा अच्छा काम किया, इसको हम लोग क्या करेंगे, वन टाइप ऑफ रिवार्ड देंगे। तो अगला टाइम पे अगला ग्रुप पे फिर अगला इंसान को ये लगेगा नहीं यार इसने अच्छा काम किया तो उसको ये रिवार्ड मिला था, हमको भी लेना चाहिए, फिर हमको भी मिलेगा तो मेरे को ये बेनिफिट होगा। मतलब इस तरह से करके भी हम लोग आदमी को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, हम लोग का जो वर्कर्स है उसको हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। 5S ये था, इसका बेनिफिट क्या क्या है, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोटिवेशन। क्वालिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम डिफेक्ट ला सकते हैं, क्वालिटी में रिजेक्शंस कम होगा हम लोग का, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, कॉस्ट हम लोग का मटेरियल्स का कम होगा, हम लोग का एफिशिएंसी बढ़ेगा, डिलीवरी करने में परफेक्ट टाइम पे हम लोग दे सकते हैं, वर्कर का सेफ्टी होगा हम लोग का, अगर सब चीज ऐसा रहेगा तो पता चला कि जो मशीन खराब है उसी मशीन में काम करवा रहे हैं, रेड टिक लगाए नहीं कि हाँ ये रेड टिक लग गया मतलब कि ये मशीन सब काम के लिए नहीं है ना, तो सेफ्टी नहीं मिलेगा। मोटिवेशन, यस सर। ये था 5S के बेनिफिट्स। तो विजुअलाइज तरीके से देखें तो यस सर। समझने में भी अच्छा आसान होगा। ठीक है, 6 सिग्मा भी एक सिस्टम है जो कि ग्रीक वर्ड है, सिग्मा जान ही रहे हो, इस तरह का लिखा जाता है, ठीक है। सिग्मा इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक terminology used to define standard deviations in mathematical statistics. 6 sigma is a business methods under which quality improvement is done by removing defect and their causes in business process activities. मतलब 6 सिग्मा भी एक क्या है, एक टूल बोल सकते हैं जो कि हम लोग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसी कंपनी में। बहुत सारा टूल्स होगा उसके लिए, मैथमेटिकल टूल्स होगा, स्टैटिकल टूल्स होगा, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड बना सकते हैं हम लोग के कंपनी को, या फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एज यूजुअल TQM का ही बेस में चलता है ये। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, रिड्यूस द प्रोसेस साइकिल टाइम, overall cost saving up to 30%, डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ स्किल, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करते हैं एंड सर्विस इंडस्ट्री में, सेल्स एंड मार्केटिंग में करते हैं हम लोग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग में करते हैं, ठीक है। Yes, sir. भी PDCA के साइकिल पे ही वर्क करता है ना। PDCA हम लोग पढ़े थे ना TQM में, प्लान डू चेक एक्ट, यस सर। है ना। पहले हम लोग किसी भी चीज का प्लान करते हैं, या फिर प्लान क्या रहता है हम लोग का, या फिर उसका जो गलत चीज है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। उसके बाद उसको सॉल्यूशन देने का कोशिश करते हैं,
फिर देखते हैं कि वो जो सॉल्यूशंस दिए हैं, जो हम लोग का रॉन्ग थिंग था या फिर रॉन्ग जो मैनेजमेंट था, वो सही होगा कि नहीं, उसको अगर चेक करते हैं, वहां पे अगर करेक्ट हो गया, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्ट में लेके आते हैं। उसी के बेसिस में ये भी काम करता है सिक्स सिग्मा। ठीक है, मेजर, एनालिसिस, improve, control, define। ठीक है, यस सर। यस सर। एक चीज और छूट गया ना, उसको देख लिया जाएगा, कीजेंस, और उसके सर बाद नोट्स भेज दीजिएगा ना सर। ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कभी इस सिस्टम में क्लास ले रहे हैं, कभी इस सिस्टम में क्लास ले रहे हैं, आधा नोट्स यहाँ है, आधा नोट्स वहाँ है, इसलिए तुम अच्छा लोग को अच्छे से भेज नहीं पा रहे हैं। तो अब तो मूडल भी स्टार्ट हो गया, अगर नहीं भेजिएगा तो मूडल में ही अपलोड कर दीजिए सर। ठीक है, ओके सर। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं ना। ओके सर। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, बताओ। नेक्स्ट वाला सर। हम लोग तो सीरियल वाइज ही आ रहे हैं ना। पहला हो गया हाँ प्रोडक्टिविटी, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग हो गया है, वर्क स्टडी हो गया है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गया हम लोग का, मटेरियल हो गया, स्टोर मैनेजमेंट हो गया हम लोग का, क्वालिटी कंट्रोल हो गया ना। एक टॉपिक बचा हुआ है इसमें। नेक्स्ट हम लोग का आएगा, यस सर। ठीक है, इसको भी कर दिया जा रहा है। भाई के समझ में आया? यस सर। इसको अगर तुरंत मिल जाता नोट्स तो सही रहता क्या? अच्छा, इसको अभी वाला को मैं भेज दूं तो तुम लोग को चलेगा? चलेगा सर, अभी वाला रिवाइज तो कर लेंगे ना एक बार। किसी एक लड़के को दे देते हैं, यस सर। जिसको हम आज वाला दे देते हैं। ए, कोई ये ले लो, अटेंडेंस ले लो तुम, मोहित अटेंडेंस सेंड कर दो बाबू व्हाट्सएप में, ये करते हैं। इसका सेंड कर दे रहे हैं। कर दो। सर दिल्ली में बारिश हो रहा है। नहीं है, धूप उगा हुआ है यार। बहुत अच्छा, बहुत दिन के बाद। धूप उगा हुआ है। यस, मेरे घर तरफ तो बारिश होने वाला है सर, पूरा मौसम बन गया है। तो बारिश, रोज हो रहा है सर, बहुत बारिश हो रहा है। बारिश का दिन है, बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है सर, लगातार 3-4 दिन से हो रहा है। हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है ना, जो खेती वाला आदमी लोग हैं उन लोग को अच्छा लग रहा है। पापा लोग भी परेशान हो गए सर अब तो। गैप मिलेगा तब तो खेती भी होगा ना, थोड़ा रुकेगा तब तो रुक ही नहीं रहा है। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा कुछ था, कौन कौन से टूल्स टीक्यूएम में यूज करते हैं बता ही दिए थे ना, डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, चलो भेज देते हैं, टाइम हो गया, 1 मिनट बचा होगा। ठीक है, चलो तुम लोग लिव कर दो। थैंक यू सर।
खाली जोड़ा क्या